नमस्कार। सरस भारत के इस विशेष अंक की शुरुआत आइए एक प्रश्न से करते हैं। अगर कोई आपसे यह पूछ बैठे कि मातृभूमि की वंदना में गाया जाने वाला दुनिया का सर्वोत्तम गीत कौन है, तो आप बिना वक्त लिए अपनी आंखें बंद करके सीधे वंदे मातरम का नाम बताइए। लोग पूछ सकते हैं कैसे? इस प्रश्न का सटीक उत्तर तलाशने के लिए हमें वंदे मातरम गीत के एक एक शब्द का विश्लेषण और संश्लेषण करना होगा। इससे पूर्व इस गीत के आउटलुक पर एक सरसरी पर सूक्ष्म निगाह डालते हैं। आज से 150 वर्ष पूर्व बंगाल के डिप्टी कलेक्टर और सुप्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने सियालदह से नैहाटी आते वक्त 7 नवंबर 1875 को अनायास अपनी ट्रेन यात्रा के दौरान वंदे मातरम का सृजन किया। बाद में शोषण के खिलाफ बंकिम बाबू ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में इसे शामिल किया। यह ब्रिटिश काल था और हम भारतवासी न चाहते हुए भी अंग्रेजों की वंदना करने के लिए अभिशप्त थे। इंग्लैंड में बैठे राजा की कुशलता और कल्याण के लिए उन दिनों भारतीयों को गॉड सेव द किंग का गायन करना पड़ता था। ऐसी विकट स्थिति में 1875 में राष्ट्रीय चेतना की सुनामी के सूत्रधार बनकर उभरे बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अगर सबसे बड़ा कोई फैक्टर था तो वह था वंदे मातरम गीत। इस गीत ने अंग्रेजों के बांटों और राज करो की कूटनीति को एक ओर जहां ध्वस्त किया, वहीं दूसरी ओर हर भारतवासी को इलायची के दाने की तरह आपस में मिलजुल कर गुत्थम गुत्था होकर रहना सिखाया। स्वतंत्र भारत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को संविधान में राष्ट्रीय गीत की मान्यता दिलवाई। आइए इस गीत को गुनगुनाकर इसके अर्थों को समझें और नई पीढ़ी को इस गीत के एक एक शब्द से परिचय करवाकर उन्हें उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना का बीजारोपण करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस पंक्ति के माध्यम से बंकिम बाबू कहना चाहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं आपकी वंदना करता हूं, वर्शिप करता हूं। पर यह मातृभूमि की वंदना आखिर क्यों किया जा रहा है? इसी क्यों का उत्तर देते हुए वंदे मातरम के सर्जक बंकिम बाबू आगे कहते हैं, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। अर्थात हे मातृभूमि, आपकी कृपा से ही हमें शुद्ध जल, स्वादिष्ट फल, शीतल व सुगंधित हवा और हरी भरी फसलों से लहलहाती धरती आपकी ही कृपा से हम सबों को प्राप्त हुआ है। इसलिए हे मातृभूमि, मैं आपकी वंदना करता हूं। अब अगले अनुच्छेद में देखते हैं कि आखिर मातृभूमि की वंदना करने के पीछे और कौन कौन से कारण हैं। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीं फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। इस प्रकार इस पंक्ति में कवि रात की शुभ्र अर्थात चमकदार ज्योत्सना यानी चांद की खूबसूरत रोशनी प्रदान करने के लिए अपने मदरलैंड को सैल्यूट करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। खिले हुए फूल और द्रुमदल शोभिनी अर्थात द्रुम यानी
पेड़, दल मतलब समूह, यानी पेड़ों का जो खूबसूरत समूह है वह अत्यंत शोभाकारक यानी चित्ताकर्षक है। हे मातृभूमि, आपकी हंसी सुंदर है, यानी आप मंद मंद मुस्कुराया करती हैं, और आपकी वाणी अत्यंत मधुर यानी मीठी है। इतना ही नहीं, आप हमें सभी प्रकार के सुख प्रदान करती हैं, आप हमें प्यार से आशीर्वादित करती हैं। अतः हे माँ, जब आप हमें इतना सब कुछ प्रदान करती हैं तो हमारा भी यह पावन कर्तव्य बनता है कि हम सब पूरी श्रद्धा से एवं निष्ठा से समवेत रूप से आपकी वंदना करें। अब आप ही बताइए, अपनी मातृभूमि की वंदना करने का इससे सुंदर गीत दुनिया भर में कहीं है क्या? तो आइए अपनी मातृभूमि का श्रद्धा और निष्ठा से वंदना करें और नई पीढ़ी के मस्तिष्क में भी राष्ट्र प्रेम का बीज बोएं। ध्यान रहे, श्रद्धा से जो भी वंदे मातरम गाएगा उसके अंदर राष्ट्र प्रेम समुद्र की लहरों की तरह ठाठे मारने लगेगा। वैसे भी भारत अगर सरस व आनंदकारी है तो इसमें वंदे मातरम की अत्यंत प्रभावी और महत्वपूर्ण भूमिका है। इस अंक में इतना ही। चलते चलते आइए एक बार श्रद्धा से वंदे मातरम का जय घोष करें और भारत माँ की सेवा में प्राणपण से जुट जाएं। अब इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले अंक में रोचक और प्रेरक प्रसंग के साथ। ओम शांति।